A very good morning dear students. Now we are going to start our next topic. Today's topic is operation on sets. क्या हमारा टॉपिक आज का ऑपरेशन ऑन सेट्स. ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने से पहले कुछ रिकॉल करते हैं प्रीवियस चीजों को. हमने जो है क्लास 9, 10th, 11 इवन अब तक क्या करते आए हैं, ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम. क्या हम पढ़ते आए हैं, ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, रियल नंबर तक की चीजें अभी तक की है हम लोग. हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है, चैप्टर 4 हमारा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम कवर करेंगे चीजों को नंबर सिस्टम में. ठीक है, अगर ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम पे देखिए तो हम लोग क्या क्या ऑपरेशन यूज करते थे, आप याद करिए. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. जनरली यही हम यूज करते थे ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम के लिए. अब जैसे एडिशन में क्या है, अगर दो, ये सभी चीजें कहाँ लगता था, पेयर ऑफ नंबर्स पे. कहाँ लगता था, पेयर ऑफ नंबर्स पे लगता था. अगर एडिशन को देखिए, अगर सपोज करिए हमें दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 13, और उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड करने पे हमें जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक नंबर ही मिलेगा, है ना. दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो न्यू चीज फॉर्मेट हुआ वो भी क्या फॉर्मेट हुआ, नंबर. ठीक है, ऐसे ही दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, एक नंबर होता है. ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में भी आप कर सकते हैं. और हम जानते हैं डिवीजन में जीरो से डिवाइड नहीं करते हम लोग, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं. तो सेम ऐसा ही कुछ ये है ऑपरेशन ऑन सेट्स. लेकिन ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें नहीं यूज करेंगे. यहाँ पे कुछ अलग ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा. और अलग ऑपरेशन को समझने से पहले यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स पे अगर ये ऑपरेशन अप्लाई किए जा रहे हैं तो हमें जो न्यू थिंग्स मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, एक नंबर ही मिल रहा है. तो ऐसे यहाँ पे भी ऑपरेशन जो होगा, जो भी ऑपरेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो ऑपरेशन क्या होगा, उसको अगर पेयर ऑफ सेट्स पे यूज करेंगे हम लोग, पेयर ऑफ सेट्स पे अप्लाई करेंगे अगर ऑपरेशंस को, तो जो न्यू थिंग्स फॉर्मेट होगा वो भी क्या मिलेगा, हमें सेट मिलेगा, है ना. जैसे नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं नंबर्स मिलता है, सेम वैसा ही ऑपरेशन यहाँ पे है. सेट्स पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई सेट मिलेगा. अब देखिए कौन कौन सा ऑपरेशन हमें पढ़ना है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग. तो पहला ऑपरेशन जो आज हम पढ़ेंगे वो है यूनियन. ठीक है, क्या है वो, यूनियन. यूनियन का ऐसा सिंबल हम यूज करेंगे, यू को थोड़ा सा अपर साइड और इंक्रीज कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन का सिंबल हो गया ये. यूनियन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी को इन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन. क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन. ये पहला ऑपरेशन हो गया. दूसरा ऑपरेशन हो गया. और एक ये माइनस या कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है आपको, थोड़ा सा स्लैश लाइन, इसको पढ़ेंगे डिफरेंस. ये क्या हमारा डिफरेंस. ठीक है, ये यूनियन बताएगा, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए ये यूज करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए. और ये ऑपरेशन है डिफरेंस का ऑपरेशन, चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए. और एक और क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे डेल्टा टाइप का ऐसे बना मिलता है, या किसी किसी बुक में कैसा मिल जाता है इस तरीके से, ये बहुत कम यूज होता है. तो डेल्टा को हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस. क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, 4 ऑपरेशन. ये सब है क्या, अभी एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो डेल्टा के बाद एक और ऑपरेशन मिलेगा आपको डैश करके, है ना. सेट, जैसे सेट ए है तो सेट ए के ऊपर डैश लगा देंगे या सेट के ऊपर सी लिख देंगे. इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट. क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, डैश या सी ये सब जो लगा हुआ है. ठीक है, तो इतना चीजें हमें पढ़ना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट. अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, ये ऑपरेशंस हैं. तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला अपना टॉपिक यूनियन. ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट में पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनियन. ऑपरेशन ऑन सेट में हमने देखा कि ऑपरेशंस क्या करता है, ऑपरेशन जब किसी पेयर ऑफ सेट्स पे या सेट्स पे अप्लाई होगा तो वो हमें न्यू सेट दे देगा. ठीक है, तो पहला चीज स्टार्ट करिए. पहला हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यूनियन ऑफ टू सेट्स.
दो सेट का यूनियन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे मोर देन टू सेट्स हैं तो उसका यूनियन कैसे निकालेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में इसको समझने से पहले एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल नंबर 1 हमारा है, इसमें हमने डिसजॉइंट सेट लिया हुआ है। कैसा सेट लिया हुआ है? डिसजॉइंट, मतलब जब वेन डायग्राम में आपको पढ़ा रहा था तो बताया था डिसजॉइंट का मतलब क्या है, अलग अलग सेट्स हैं, है ना। अलग अलग सेट का मतलब व्यू आपके माइंड में बन रहा होगा। अलग अलग सेट का मतलब नो कॉमन एलिमेंट। तो एग्जांपल 1 में हमने रखा सेट ए, सपोज करिए हमने ले लिया 1 2 3, और सेट बी हमने ले लिया 4 5 6। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। और हमसे कहा जा रहा है कि यूनियन ऑफ ए एंड बी निकाल दो। हमसे क्या पूछा जा रहा है? यूनियन ऑफ ए एंड बी निकाल दो। तो क्या निकालेंगे हम लोग? ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ ए एंड बी पढ़ेंगे। और राइट कैसे कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालिए। निकालने का प्रोसेस क्या है इसका, ये समझिए, आपके लिए ये नई चीज है एकदम। तो ए यूनियन बी निकालना बहुत ही इजी है। क्या करेंगे? हम सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसको और सेट बी के जो एलिमेंट्स है उसको सभी को कंबाइन करके लिख देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, है ना। बहुत इजी। तो क्या करने वाले हैं? पहले ए के एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं 1 2 3। अब बी के एलिमेंट्स भी इसी में लिख देंगे 4 5 6। तो ये हो गया हमारा, क्या चीज हो गया? ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और यहां से अगर कुछ ऑब्जर्वेशन आप निकालिए। अगर ऑब्जर्वेशन देखिए तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है आपको? एक तो सेट ए और ए यूनियन बी में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है या नहीं? यहाँ हम देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है। ए के सभी एलिमेंट्स किसमें है? ए यूनियन बी में है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया। ए यूनियन बी तो हमारा यही निकल गया। और दूसरा पॉइंट देखिए, बी के भी आप देख चुके होंगे ना, बी के भी सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है। तो बी भी क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो एक चीज तो यहां से हमें मिल गया कि ए यूनियन बी जो हम निकालेंगे, ए यूनियन बी सुपर सेट होगा ए और बी का। ठीक है, ऐसे अगर पूछा जाए सी यूनियन डी कहीं हमने निकाला हुआ है तो सी यूनियन डी और सी में क्या रिलेशन है? तो क्या रिलेशन आप बताएंगे? सी इज सबसेट ऑफ सी यूनियन डी, है ना। और अगर सी यूनियन डी और डी में रिलेशन पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो भी आप क्या बताएंगे? डी इज सबसेट ऑफ सी यूनियन डी, है ना। अब लेकिन ए का, यहाँ ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि यहाँ देखो सी यूनियन डी निकला हुआ है तो सी और डी इसके सबसेट होंगे। अब ये क्या है? सी यूनियन डी से कैसे रिलेट है? कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ए यूनियन बी हमने निकाला था तो ए और बी इसके सबसेट हो गए। इसके सबसेट सी और डी नहीं होंगे, है ना। समझ रहे होंगे आई होप। एक चीज तो हो गया क्लियर। अब इसका अगर वेन डायग्राम आपको बनाना है तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम, यहाँ हम जितना भी सेट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जितना भी सेट हम कंसीडर करेंगे सबको मानेंगे वो सबसेट्स है किसी यूनिवर्सल सेट का। उसको क्या मानेंगे हम लोग? यहाँ जितना भी सेट डिस्कस करने वाले हम लोग सबको मानेंगे वो किसी यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका वेन डायग्राम बनाया जाए, वेन डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए दोनों में तो कुछ कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, है ना। कुछ कॉमन एलिमेंट है नहीं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो सर्किल कैसा बनेगा? दोनों सेट के लिए अलग अलग बनेगा, है ना। ये तो वेन डायग्राम में ही पढ़ा है हमने। वेन डायग्राम पिछला प्रीवियस हमारा लेक्चर था, वो आपके समझ में आएगा आई होप, है ना। ए और बी ये अलग अलग सेट हो गया। ए का एलिमेंट इंडिकेट कर दीजिए 1 2 3। बी के एलिमेंट्स 4 5 6 पॉइंट्स लगाते हैं एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो ये हो गया ए और बी सेट। अब हमें क्या इंडिकेट करना है? ए यूनियन बी। तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी का मतलब तो आप समझ गए होंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए के भी एलिमेंट आए और बी के भी एलिमेंट आए, है ना। ऐसे एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में जो ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। अब देखो बी को भी कलर कर दोगे
तो ये जो साइडेड रीजन है, सर्किल ए सर्किल बी दोनों कलर हो गया। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो या तो ए के एलिमेंट है या तो बी के एलिमेंट है। या आप दूसरे लैंग्वेज में, अपने रिटन लैंग्वेज में कह सकते हैं ए यूनियन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं साइडेड रीजन। साइडेड रीजन हमें क्या बता रहा? ए यूनियन बी। एक एग्जांपल तो हो गया हमारा फिनिश। यहां से अभी और भी चीजें आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहां अगर देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी देखिए दोनों ऐड हो गया ना, 3 + 3 टोटल कितना एलिमेंट हो गया? 6 एलिमेंट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ऐड क्यों हो जा रहा है? क्योंकि दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम क्या बनाएंगे आप समझ रहे होंगे। अब बनाने वाले हैं दो सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए हमने बनाया 1 2 3 और सेट बी हमने बनाया, एक एलिमेंट कॉमन रख दे रहे हैं 3 4 5 6। ठीक है, बी में हमने 4 एलिमेंट कर दिया। और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? बी में कितने एलिमेंट हमने रखे हुए हैं? 4। ठीक है, अब यूनियन निकालते हैं। यूनियन वीडियो को पॉज करके आप खुद ही निकाल सकते हो। आप आई होप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा ए यूनियन बी। दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर लेना है। दोनों के एलिमेंट कंबाइन करिए 1 2 3। और एक चीज और बताया गया है सेट थ्योरी में आपको कि सेम एलिमेंट्स को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं, मतलब रिपीट नहीं करते सेम एलिमेंट्स को। तो 1 2 3 जो कॉमन एलिमेंट है उसको केवल एक बार लिखना है हमें। जो कॉमन एलिमेंट है उसको कितनी बार लिखना है? एक बार ही लिखना है केवल। तो 1 2 3 हो गया और ये हो गया 4 5 और 6। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या कर रहे हैं? 1 2 3 रखा, 3 कॉमन था तो 3 एक ही बार लिखेंगे, 4 5 और 6। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। यहां से भी अगर ऑब्जर्व करिए तो ए सबसेट ऑफ किसका है? ए यूनियन बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स इसमें है ना। और बी भी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। ठीक है, ये तो हमेशा होगा है ना, ये तो हमेशा होगा। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी ए यूनियन बी के क्या होंगे? सबसेट होंगे। या आप कह सकते हैं ए यूनियन बी क्या होगा? सुपर सेट होगा ए और बी का। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब दूसरा चीज है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमें कितना मिला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमें मिल रहा है कितने एलिमेंट? देखिए आप 6 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 6। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। इसके लिए क्या फार्मूला है हम लोग पढ़ेंगे आगे जब टॉपिक आएगा। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ जैसे कॉमन एलिमेंट केवल 1 कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ ए 3 हो गया, नंबर ऑफ बी 4 हो गया, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। और उसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन जो एलिमेंट आ रहा है। कितने कॉमन एलिमेंट आए? केवल 1 कॉमन एलिमेंट आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिलहाल ये आप याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें मिलेगा ही। जब हम लोग सभी ऑपरेशन को कवर कर लेंगे उसके बाद हमारा टॉपिक किसी नंबर पे ही है। नंबर्स निकालना रहेगा हमें डिफरेंट सेट्स में। तो ये हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाया जाए, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? कैसा होगा? तो हम जानते हैं कॉमन एलिमेंट है तो सर्किल अब क्या करेगा? सर्किल क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ये सब चीजें वेन डायग्राम में हमने पढ़ाया आपको ये सब मजा आएगा अब, क्योंकि आपको चीजें आ गई होंगी। ए बी, ठीक है, ये हो गया। इंटरसेक्टिंग सर्किल हमने बनाया हुआ है क्योंकि कॉमन एलिमेंट 3 मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है, 3 कॉमन है, तो इसको कॉमन रीजन में कर देंगे, मीन्स ओवरलैपिंग वाले रीजन में कर देंगे। अब सेट ए के सभी एलिमेंट इंडिकेट कर लो, 1 हो गया, 2 हो गया, और सेट बी के सभी एलिमेंट इंडिकेट करो, 4 5 6। ठीक है, ए और बी सर्किल दोनों हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब ए यूनियन बी को साइडेड कर दो, ए यूनियन बी को क्या कर दो? साइडेड। तो सर्किल ए और सर्किल बी दोनों साइडेड कर दो आप।
बिना सोचे समझे क्या करना है, यूनियन निकालना है तो सर्किल ए को भी कलर करो, सर्किल बी को भी कलर करो, दोनों सर्किल कलर कर दो, वही हमें क्या बताएगा, ए यूनियन बी बताएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा शेडेड रीजन हमें क्या बता रहा, शेडेड रीजन हमें बता रहा ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम भी फिनिश। थर्ड प्रॉब्लम में आइए देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम हम कैसा बनाने वाले हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम बनाने वाले हैं किस तरीके का, सबसेट्स बनाएंगे, है ना, एक को कंप्लीटली कंटेन करा देंगे दूसरे सेट में। तो एग्जांपल नंबर 3 हमने लिया हुआ है, सेट ए हमने लिया 1 2 3 4 और सेट बी हमने लिया 2, 3। ठीक है, तो अगर यहां से आपसे पूछा जाए कौन किसका सबसेट है, इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ये प्रॉब्लम पूछा जाए आपसे इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, क्या ए बी का सबसेट है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट क्या है, नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 4 ऐसे एलिमेंट्स है सेट ए में जो सेट बी में नहीं है। सबसेट का तो यही डेफिनेशन है ना, ईच एलिमेंट, यहाँ देखिए अगर ए सबसेट ऑफ बी होता तो क्या होता, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, यही है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। यहाँ 1 और 4 ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए में जो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये सबसेट ऑफ बी नहीं है। दूसरा देखिए बी सबसेट ऑफ ए होगा या नहीं, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आपसे इज बी सबसेट ऑफ ए, तो आप क्या आंसर करते, तो यहाँ पे आंसर करते एस बी सबसेट ऑफ ए। क्यों, रीजन बताइए, तो रीजन में आप क्या लिखोगे, बिकॉज वही सबसेट का डेफिनेशन, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये हो गया बी सबसेट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी कितना होगा। ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कंबाइंड करेंगे। एलिमेंट्स कंबाइंड करिए, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स एक सेट में कर लीजिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हम देख रहे हैं ये किसके इक्वल आया, ये जो सेट हमें मिला ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। ठीक है, बी ए का सबसेट था तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। जो सुपर सेट है हमारा, जो बिगर सेट है उसी के इक्वल आ गया ए यूनियन बी। अब यहाँ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ है 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बी में 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमें कितना मिल रहा, 4 मिल रहा। ठीक है, मतलब अगर बी सबसेट ऑफ ए है या कहीं ऐसा प्रॉब्लम हमने बनाया ए सबसेट ऑफ बी है, तो वैसे केस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो बिगर सेट हमारा रहेगा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ए यूनियन बी इक्वल टू 4। ठीक है, एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गया कि अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल होगा। अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूं, अगर बी यहाँ तो सबसेट है, अगर मैं ऐसे कहूं आपको ए सबसेट ऑफ बी है, ए क्या हमारा सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, सीधे वैल्यू लिखेंगे, जैसा ही तो हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया है। अब आपके माइंड में एक थोड़ा सा व्यू डेवलप हो गया होगा कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी होगा क्या होगा, जो बिगर सेट है उसी के इक्वल हो जाएगा यूनियन, क्योंकि दोनों का कंबाइंड हम लिखते हैं एलिमेंट्स, है ना। ए यूनियन बी में कंबाइंड एलिमेंट्स लिखते हैं, तो बी ए वाले सभी एलिमेंट्स बी में है तो ए यूनियन बी में कितना, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स आएंगे। मीन्स ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ सी सबसेट ऑफ डी, तो सी यूनियन डी किसके इक्वल हो जाएगा, फटाफट बता दो, कर दिए होगे, किसके इक्वल, डी के इक्वल, है ना। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम इसका कैसा बनेगा, ये हो गया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए, और दूसरा
अब सर्किल कैसा बनाएंगे, एक सर्किल दूसरे के अंदर कंटेंट होगा। ये बी सबसेट है तो बी छोटा सा सर्किल बनेगा, ए वाला बड़ा सर्किल बनेगा। ये हमने पहले ए बना दिया और उसके अंदर हमने क्या बना दिया, बी। ठीक है, पहले बी के एलिमेंट इंडिकेट कर ले रहे हैं। बी के एलिमेंट हो गया 2 और 3 और ए का एलिमेंट कितना है 1 2 3 4। 2 3 तो इंडिकेट हो चुका है तो 1 बचा और क्या बचा 4 बचा। तो 1 और 4 बी सर्किल के बाहर लेकिन ए सर्किल के अंदर इंडिकेट कर लेंगे तो ये बन गया वेन डायग्राम बी सबसेट ऑफ ए का। अभी हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को इंडिकेट करना है। तो ए यूनियन बी में सर्किल ए और सर्किल बी दोनों कलर कर देते हैं। तो बी को कलर करिए, ये बी कलर हो गया, ए को भी कलर करिए। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सर्किल ए पूरा का पूरा कलर हो जा रहा है। मीन्स ए यूनियन बी हमें कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप शेडेड रीजन कितना मिला हमें, ए यूनियन बी। ठीक है, और ए यूनियन बी एक इक्वल हो गया इस केस में। तो हमने टोटल अभी तक 3 केसेस किए। तीनों केस को अगर देखिए ध्यान से तो तीनों केस में हमें यूनियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कब मिल रहा है, यूनियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तब मिल रहा है जब ए और बी दोनों कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट है तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कब मिल रहा है, जब एक सेट दूसरे का क्या हो जा रहा है, सबसेट। ठीक है, तो इसको नोट में करके लिख लीजिए। और एक चीज और आप यहाँ नोटिस करिएगा, वो क्या नोटिस करना है हमें, ये चीज अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही अभी हमने और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा जो सुपर सेट है ना, जो बड़ा वाला सेट है बी। ठीक है, अब नोट में करके कुछ लिखिए। नोट में लिखने से पहले यहाँ पे अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे। ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या होगा, ए यूनियन बी जो होगा मीन्स यूनियन ऑफ 2 सेट जो होगा वो भी एक सेट ही आएगा। और उस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, उस सेट में एलिमेंट्स जो होंगे वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या दोनों एलिमेंट्स होंगे, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स होंगे। जैसे 3 यहाँ कॉमन था तो उसमें हम देख रहे थे कि ए और बी दोनों के एलिमेंट है वो 3 है ना। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में वही लिखने वाले हम लोग। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए एंड बी बी 2 सेट्स। 2 सेट्स हमने मान लिया ए और बी है। अब इसका हमें क्या निकालना है, यूनियन। ठीक है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज आल्सो अ सेट। जो यूनियन होगा ए और बी का वो भी क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी, इस तरीके से डिनोट करेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे, रेड एज ए यूनियन बी whose elements are, कहां बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। आर दोनों में बिलोंग करेगा, आर इन बोथ। तो ये हो गया डेफिनेशन कंप्लीट, ए यूनियन बी का डेफिनेशन। हमने क्या लिखा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी हुज एलिमेंट्स है ना, या विच कंटेन्स एलिमेंट्स हुज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेंगे, जिसके एलिमेंट्स आइदर इन सेट ए में बिलोंग करेगा या सेट बी में या दोनों में होगा। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा सा, दैट इज मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखें, ए यूनियन बी कैसे डिफाइंड हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ए यूनियन बी को लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स मीन्स ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी नहीं लिखेंगे, उसी में ये इंक्लूड हो गया। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक,
ये किसका डेफिनेशन हो गया, ए यूनियन बी का। अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूं सी यूनियन डी को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखेंगे, कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स बिलोंग्स टू डी। यहां आप ध्यान रखिएगा, यहां क्या है, बीच में आर है, एंड मत लगाइएगा गलती से, नहीं तो वो इंटरसेक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। ठीक है, तो सी यूनियन डी को भी आप डिफाइन करना सीख गए, ऐसे ही आप डिफाइन कर ले जाओगे। और भी कुछ पूछा जाता है, जैसे ई यूनियन एफ आता है, तो समझ गए होंगे क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई और एक्स बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर कोई एलिमेंट्स है एक्स, वो कहाँ बिलोंग कर रहा, ए यूनियन बी में, तो x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x a का एलिमेंट होगा या b का, या दोनों का, क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे हम लोग, अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास आएगा कभी, तो हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यही तो डेफिनेशन है a यूनियन b का ना। a यूनियन b में अगर कोई एलिमेंट है तो वो या तो a का एलिमेंट होगा, आइदर इन सेट a और इन सेट b। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी से हमें क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू ए, r यहाँ रहेगा, है ना, फोकस करिए इस पे, r है, x बिलोंग्स टू b। और अगर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b लिखा कहीं मिल जाता है, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, x हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, a यूनियन b। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। अब अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है हमने x बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू d, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू d से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि x कहाँ बिलोंग कर गया हमारा, यहाँ बीच में r है ना, x एलिमेंट c में है वह, और वही x एलिमेंट कहाँ है, d में, r करके लिखा हुआ है, तो x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, c यूनियन d में। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, यूनियन का डेफिनेशन। ठीक है, अभी एक चीज नोट में करके लिख लीजिएगा। नोट में हमने क्या देखा, ए यूनियन बी की अगर बात करिए, तो ए यूनियन बी वेन डायग्राम से देखिए तो ए और बी दोनों कलर हो जाएगा सेट ना, ए और बी दोनों सेट क्या हो जाएगा, कलर। अगर मैं कहूं x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा, क्या है, x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो x बिलोंग कहाँ करेगा, फिर x कहाँ बिलोंग करेगा जब a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा। a यूनियन b में बिलोंग ना करने का मतलब x को कहाँ इंडिकेट करोगे आप, साइडेड रीजन में तो x इंडिकेट होगा नहीं, क्योंकि साइडेड रीजन हमें क्या बता रहा है, a यूनियन b बता रहा है ना। तो कहाँ इंडिकेट होगा, इस दोनों सर्किल से बाहर कहीं पे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं x को। ठीक है, a यूनियन b साइडेड रीजन में तो इंडिकेट नहीं करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्किल को छोड़ के कहीं पे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं x को। तो यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया x। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि x ना तो a में है और x ना ही b में है, मीन्स x इज नाइदर एलिमेंट ऑफ a नॉर एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, यहां से हमें ये मिलेगा दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप बताइए कि यहाँ पे एंड लिखेंगे या आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, x ना तो a का एलिमेंट होगा और ना ही b का एलिमेंट होगा, x नाइदर बिलोंग्स टू a नॉर बिलोंग्स टू b। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड यहाँ क्या लिखेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ना तो a में होगा ना ही b में होगा। अब अगर यहाँ पे r लिख दोगे तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, r कह रहे हो, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, r लिखने का मतलब हो गया, हो सकता है x कहाँ बिलोंग करे, b में, है ना। तो इसीलिए एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड लिखने से क्या मिल गया, x ना तो a में है और ना ही x b में है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है,
लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर है और यहाँ पे क्या है एंड, डज नॉट बिलोंग्स वाले में। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में अब आप लिख लीजिए। नोट नंबर 2 में एग्जाम्पल से हमने देखा, क्या देखा एग्जाम्पल से? एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, नोट नंबर 2, ए सबसेट ऑफ क्या है बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू किसके हो जाएगा बताइए? और क्या देखा हमने? बी सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? तो इस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? पहले वाले में बी के इक्वल है ना, और इसमें किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो जाएगा कब? जब ए सबसेट ऑफ बी हो। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए जैसे सेकंड वाला प्रूफ करना हमें, तो सिंपली बस केवल हमें डेफिनेशन ही अप्लाई करना है। हमें क्या करना है? डेफिनेशन अप्लाई करना है यूनियन का। अब देखो ए सबसेट ऑफ बी होने से क्या हमें मिल गया? ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है तो यहां से हमें मिल गया, देयरफॉर क्या मिल गया? सबसेट का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। x बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b, हमें ये मिल गया सबसेट के डेफिनेशन से। ए सबसेट ऑफ बी है तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, सबसेट का डेफिनेशन निकाल करिए, ये चीज हमने लिखवाया हुआ आपको ए सबसेट ऑफ बी में। अब देखो ए यूनियन बी निकालना हमें, तो ए यूनियन बी पे डेफिनेशन अप्लाई करो। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यही है ना। अब देखो x बिलोंग्स टू ए है तो वो ऑटोमेटिक कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में बिलोंग ही कर रहा है ना, यही तो है ना। यहाँ से x बिलोंग्स टू ए है तो वो एलिमेंट कहाँ पे है? बी में है। तो ये x बिलोंग्स टू ए जो लिख रहे हैं वो तो हो गया हमारे लिए फिर वेस्ट, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू बी चलिए लिख दिया, x बिलोंग्स टू ए का मीनिंग क्या हो गया? x बिलोंग्स टू बी हो गया, तो यहाँ x बिलोंग्स टू बी लिख दिया और x बिलोंग्स टू बी हमने यूज कर लिया। इसको कुछ आप मान लीजिए, 1 हम मान ले रहे हैं, यूज कर लिया 1 को, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू b दो बार लिखा हुआ है तो केवल एक बार लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू b। और ये कौन सा सेट हो गया? सेट b हो गया, है ना। ऐसे x जो सेट b में है तो b के सभी एलिमेंट्स हो गए, मींस कौन सा सेट आ गया? b सेट आ गया। तो इस तरीके से सेकंड वाला प्रूफ हो गया। थर्ड वाला भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। x बिलोंग्स टू b लेना है, वो कहाँ पहुंच जाएगा? x बिलोंग्स टू a में पहुंच जाएगा। b सबसेट ऑफ a ये गिवन है तो उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा आप, और a यूनियन b निकालिएगा, ऐसे ही निकलेगा। अब वहां पे क्या होगा? x बिलोंग्स टू b जहां रहेगा वहां पे क्या रख देना? x बिलोंग्स टू a, तो ये x बिलोंग्स टू a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये हो गया आपको क्लियर। a यूनियन b इक्वल टू b कब होगा? कब होगा b? जब a सबसेट ऑफ b हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ करके, यहाँ पे बीच में क्या लिख सकते हो? इफ एंड ओनली। दोनों तरफ से चीजें सही है। ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी है तो क्या हो जाएगा? ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कर लो, बी सबसेट ऑफ ए है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए यूनियन बी इक्वल टू ए मिल गया। अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिया हुआ है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बी सबसेट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ, नोट नंबर 4। अब इस पे नंबर की बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमसे पूछा जाता है मैक्स, कभी कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कभी कभी क्या करता है? क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जैसे मान लो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 4, देन फाइंड मिनिमम and maximum number of elements in A union B, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए, इसको समझिए क्या है प्रॉब्लम। तो अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4। हमें क्या बताना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है ए यूनियन बी में। तो मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं ए यूनियन बी में और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं?
तो अगर थोड़ी देर की पहले की आप थ्योरी रिकॉल करिए तो हमने 3 एग्जांपल्स लिया हुआ था। मैक्सिमम एलिमेंट्स हमें कब मिल रहा था, जब दोनों सेट क्या थे, डिसजॉइंट थे, अलग अलग थे। पहला एग्जांपल याद आया। तो ऐसे केस में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिल रहा था, दोनों को ऐड कर ले रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कब मिल रहा था, जब एक सेट दूसरे में क्या हो जाए, कंटेंट, थर्ड वाला एग्जांपल है ना। तो ऐसे केस में जो सुपर सेट था उसी के इक्वल हमारा आ जा रहा था ए यूनियन बी। जैसे अभी यहाँ पे देखो ए सबसेट ऑफ बी है ना, तो बी यहाँ सुपर सेट है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितना हो गया, बी हो गया। तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इस केस में हमें मिलेगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें क्या मिलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही लिखने वाले हम लोग। तो यहाँ पे अगर हमसे कभी पूछा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम क्या बताएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का। एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो कितना होगा, जो ए और बी में जो मैक्सिमम होगा, ए और बी में जो मैक्सिमम होगा उसी को हम ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मैक्सिमम देखो, अब देखो यहां से अगर बात करें तो ए, क्या ए सुपर सेट हो सकता है बी का, या आप कहिए बी क्या ए का सबसेट हो सकता है। यहां पे अगर देखिए ए और बी में, तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो क्या ये कभी चीज हो सकता है बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो 4 एलिमेंट वाला सेट 3 एलिमेंट वाले सेट का सबसेट नहीं हो सकता। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं कि ए जो होगा वो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो जाए, है ना। यहां हम कुछ नहीं कह सकते होगा कि नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बस हम बता रहे हैं कि ए बी का सबसेट हो सकता है। वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कौन कौन से एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, जब ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट, है ना। तो ए जब बी का सबसेट हो जाएगा तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, सेट बी के इक्वल हो जाएगा। और बी में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो डेफिनेशन हमें यहाँ फार्मूला क्या मिला, फार्मूला हमें मिल गया मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए और बी में दोनों में जिसमें ज्यादा एलिमेंट रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी का मैक्सिमम वाला ले लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम ऑफ, नंबर ऑफ ए कितना है 3 और नंबर ऑफ बी कितना है 4, 3 और 4 का मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कितना मिल रहा हमें, 4। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। और सेकंड वाला आंसर हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, जब दोनों सेट क्या हो जाए, डिसजॉइंट, है ना। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये हम मान लेंगे कि दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 + 4 = 7। तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स हो सकते हैं। और मिनिमम कितना एलिमेंट्स हो सकता है ए यूनियन बी में, तो 4 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लू इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू, हमने मान लिया P है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू Q है, ये सब फाइनाइट सेट के लिए वर्क हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपके समझ में आ ही गया होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ, किसका किसका मैक्सिमम ले लेंगे, P और Q का। P और Q में जो मैक्सिमम होगा उसी को आंसर कर देंगे। अब P और Q में क्या मैक्सिमम होगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। जैसे यहाँ 3 और 4 दिया था, तो मैक्सिमम कितना हो गया था, 4। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी,
मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में? तो हमने देखा जब दोनों सेट डिसजॉइंट हो जाएंगे तो दोनों को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं पी प्लस क्यू। ठीक है, या यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कामा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, आगे इसको बढ़ा के लिख लीजिए मैक्सिमम ऑफ पी कामा क्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोट कंप्लीट। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम में है, पहला प्रॉब्लम हमने लिया हुआ है, अब आप थोड़ा फटाफट आंसर करिएगा, यूनियन निकालना हमें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इफ सेट ए इक्वल टू हमने लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 6, और बी सेट हमने लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3 and x is less or equal to 30। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगाया हुआ है x पे b वाले सेट में। तो हमें क्या बताना है? a यूनियन b की वैल्यू बताना कितना होगा। ठीक है, a यूनियन b कितना होगा? तो यहाँ क्या करेंगे, सेट a को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। सेट a हमारा कितना हो गया, हमें क्या लेना है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना, 1 से ग्रेटर लेस आर इक्वल टू क्या हो, 6 हो। तो क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6 लेंगे या नहीं लेंगे? तो इक्वल टू 6 लगा हुआ है तो यहाँ पे 6 भी कंसीडर कर लेंगे आप। ये हो गया सेट ए। और सेट बी अगर देखिए तो कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है हमें, x मल्टीपल ऑफ 3 है, नेचुरल नंबर है, और क्या लेना है, x लेस आर इक्वल टू 30 लेना है। तो क्या क्या हो गया, 3 6 9 12, ऐसे कहां तक मिलेगा, 30 तक। ठीक है, 0 भी मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन 0 को नहीं लेंगे क्योंकि x हमें कहां लेना है, नेचुरल नंबर में। तो ये हो गया सेट बी। अब दोनों का यूनियन कराना हमें, तो a यूनियन b निकालिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ a तो b का सबसेट है नहीं, है ना, क्योंकि 2 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा, और b भी a का सबसेट नहीं है ना। तो ये तो आप देख ही रहे हैं इजिली। तो a यूनियन b में क्या करेंगे, सिंपली दोनों एलिमेंट्स क्या कर देंगे, कंबाइंड। क्या क्या मिल गया, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 तो लिखे देंगे। उसके बाद 6 के बाद सीधे क्या मिलेगा आपको, 9, है ना। 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, उसके बाद 18, 18 के बाद कितना आएगा, 21 24 27 एंड 30। ये हमारा हो गया a यूनियन b। ठीक है, ये हो गया फिनिश पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में 3 सेट के ऊपर देखते हैं अब हम लोग। a यूनियन b यूनियन c हमें निकालना है। a सेट हमने दिया आपको 1 2 3, b सेट दिया हमने 3 4 5, और c सेट हमने दिया 5 6 7 8। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a यूनियन b यूनियन c। 3 सेट का यूनियन करना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे a यूनियन b यूनियन c। ये भी निकालना है तो तीनों सेट के एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे हम लोग, कंबाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे, वही तीनों सेट का क्या हो जाएगा, यूनियन। 3 सेट का यूनियन भी क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। क्या क्या मिला हमें, 1 2 3। ठीक है, 3 तो कॉमन है, फिर क्या लिखेंगे 4 5, फिर क्या लिखेंगे 5 यहाँ कॉमन हो गया, फिर 6 7 8। ये हो गया हमारा a यूनियन b। अपने मन से एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई नहीं रखना है। जैसे यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करते थे, कुछ एलिमेंट्स अपने मन से भी रख देते थे, लेकिन यहाँ a यूनियन में अपने मन से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रखना है। एलिमेंट्स a और b और c इसी के कंबाइंड करके रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया a यूनियन b यूनियन c। यहाँ पे आप देख सकते हैं a सबसेट है a यूनियन b यूनियन c का, है ना, a के सभी एलिमेंट्स है इसमें। ऐसे b भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। ऐसे c भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये हो गया 3 सेट के बाद। अगर हमें 3 सेट्स का यूनियन का वेन डायग्राम बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करिए अगर तीनों सेट डिसजॉइंट है, तीनों सेट हमारा क्या है, डिसजॉइंट, तो तीनों को अलग अलग हम लोग बनाएंगे, है ना। यूनिवर्सल सेट के अंदर तीनों को अलग अलग बना लेंगे।
ए बी सी अगर तीनों सेट डिसजॉइंट मीन्स तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमने मान लिया ए के लिए ये बी है, ये सी है, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और हमें क्या इंडिकेट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तीन सेट का यूनियन, और तीनों सेट हमारे डिसजॉइंट है, तो ये हो गया ए को भी साइड एड कर देंगे, बी को भी साइड एड कर देंगे, और सी सर्किल को भी साइड एड कर देंगे। तीनों सर्किल को साइड एड कर दीजिए, तो ये हमें बताएगा साइडेड रीजन जो होगा वो हमें बताएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और अगर जो है ओवरलैप हो रहा पोर्शन, सपोज करिए ए यूनियन बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और बी यूनियन सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या बताया हमने, ए यूनियन बी में ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और बी और सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन ए और सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा तीन सेट का। तो इसका अगर यूनियन हमें निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कौन सा रीजन साइडेड करेंगे, वही तीनों सर्किल साइडेड कर देंगे, सर्किल ए बी और सी, है ना, ए सर्किल बी सर्किल और सी सर्किल, ये तीनों कलर कर देंगे, तो ये हमें बताएगा साइडेड रीजन जो होगा वो हमें बताएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर कुछ एलिमेंट्स तीनों में कॉमन हो रहे हैं, तो जानते हैं वेन डायग्राम कैसे बनता है। वेन डायग्राम वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ये सब चीजें। ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, और इसको कंटेन करने वाला हो गया यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा तो वही काम करेंगे, तीनों सर्किल को क्या कर देंगे, साइडेड। ये हो गया तीनों सर्किल साइडेड, तो जो साइडेड रीजन है ये हमें क्या बताएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बताएगा। ठीक है, ये हो गया थ्री सेट्स का यूनियन का वेन डायग्राम। ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिए। सपोज करिए कि A1 A2 ऐसे हमारे पास AN, टोटल कितने सेट दिए हुए हैं, टोटल n सेट दिए हुए हैं, BN सेट्स। देन इनका हमें करना है यूनियन। देन यूनियन ऑफ दीज सेट्स इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, सब में यूनियन लगा देंगे बीच बीच में, है ना, A1 यूनियन A2, फिर यूनियन ऐसे आगे कहां तक, यूनियन AN। ठीक है, या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं और इसी को क्या लिखते हैं, यूनियन बड़ा सा लगाइए, AI लिखेंगे, यहाँ सब स्क्रिप्ट में I है, I रनिंग फ्रॉम 1 to कहां तक रन करेगा, N। I देखिए I 1 से रन कर रहा है, लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। पहला वैल्यू देखिए तो 1 है, तो I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा, 1 से। अगर यहाँ पहला वैल्यू 2 होता तो कहां से स्टार्ट होता, 2 से। ठीक है, अगर जैसे A2 से होता है AN तक, तो I इक्वल टू 2 to N हो जाता है। ठीक, ये लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट में क्या लिखेंगे, जो लास्ट में बिगर नंबर है, N है यहाँ पे, तो N हो गया अपर लिमिट। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। और अगर इसको डिफाइन करना हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे, एंड डिफाइंड एज यूनियन I फ्रॉम 1 to N। अब इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे X आएंगे सच दैट वो क्या होगा, X बिलोंग्स टू A1 और X बिलोंग्स टू A2 और ऐसे और X बिलोंग्स टू AN। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, X सच दैट X बिलोंग्स टू AI। X कहाँ बिलोंग करेगा, AI में बिलोंग करेगा। फॉर सम I बिलोंग्स टू 1 to N। ठीक है, I की वैल्यू 1 to N इसी सेट में से लेना। तो ये हो गया N सेट का यूनियन। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट दिया हुआ है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट में N सेट हमें दिया हुआ है, उसका यूनियन कैसे इंडिकेट होता है ये समझ गया सिंबल। I रनिंग फ्रॉम 1 to N, AI हो गया। अब ये डिफाइन कैसे होता है, इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे इसको। तो ये भी हो गया फिनिश। मोर देन 2 सेट्स के बारे में हो गई थोड़ी सी बात। अब क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का जो है उसका क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब इसके बाद देखिए
अगर निकाला जाए, अब हम लोगों को अगर सपोज करिए निकालना है Q यूनियन Q डैश, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। Q यूनियन Q डैश का वैल्यू क्या होगा? Q मीन्स रेशनल नंबर और Q डैश मीन्स नॉट रेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसका हमें क्या करना है? यूनियन। तो कितना आंसर आएगा? हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है रियल नंबर का कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो वही काम हम कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं सभी रेशनल और सभी रेशनल को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ये हमारा क्या आ जाएगा? रियल नंबर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, Q यूनियन Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। ठीक है, अब हम लोग यूनियन पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ इंटरवल्स। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनियन ऑफ इंटरवल। इंटरवल के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले ही, आपको आ रहा होगा अच्छे से इंटरवल के बारे में। इंटरवल में इंटरवल ऑफ रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सपोज करिए यहाँ भी 3 टाइप के ही प्रॉब्लम बनेंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, एग्जांपल 1 2 3 है ना। उसमें एक डिसजॉइंट वाला और एक कंबाइंड वाला, ठीक है, और एक तो कंटेंट हो गया था मीन सबसेट वाला। तो 3 प्रॉब्लम यहाँ पे भी करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने लिया हुआ यहाँ पे, एग्जांपल 1 में फाइंड यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 3 एंड ओपन इंटरवल -5 -3 कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। कैसे निकलेगा यूनियन? तो इसको समझते हैं। इसका यूनियन निकालने के लिए नंबर लाइन पे अगर इंडिकेट करिए इन दोनों को किस पे इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर लाइन पे। 1 3 ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल ये हो गया 1, क्लोज इंटरवल है ना, तो डार्क लगाएंगे सर्किल में। दूसरा 3, 1 और 3 इसके बीच हो गया ये, साइडेड थोड़ा कर दीजिए, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल 1 3। और -5 -3 ओपन इंटरवल इंडिकेट करना है, तो -5 यहाँ लेफ्ट में होगा इसके, और इसके राइट में होगा -3। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्केल नहीं बना रहे हैं, सीधे से इंडिकेट कर दे रहे हैं। -5 -3 हो गया, और इसके बीच की वैल्यू कर दीजिए कलर। ये हमारा बता रहा है कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल -5 -3। इसको मान लीजिए सेट ए और इसको मान लीजिए सेट बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेट में, अगर इन दोनों सेट को हमें कंबाइन करना हुआ, तो इन दोनों सेट में हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन तो है नहीं, है ना। ये यहाँ पे इंटरवल है, ये बहुत दूर इंटरवल है। तो कंबाइन करने के लिए कैसे लिखेंगे? सीधे सीधे इसी को सेट को लिख देंगे, ए के जगह पे लिख देंगे ए की वैल्यू कितना है? ये हमारा सेट ए है 1 3, फिर इनके बीच यूनियन और -5 -3। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ये क्या हो गया हमारा? ए यूनियन बी। एकदम ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो जब इंटरवल डिसजॉइंट हो तो सीधे उनके बीच हम क्या लगा देंगे? यूनियन लगा देंगे, वही हमारा हो जाएगा यूनियन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप खुद कर सकते हो, जैसे हमने दे दिया -1 इसका यूनियन निकालिए। ये सेट ए हमने दिया, सेट बी -∞, यहाँ दे दिया -2। ठीक है, तो आप क्या निकालिए? ए यूनियन बी निकालिए। इसको आप कर लीजिएगा, नंबर लाइन पे पहले इंडिकेट कर लीजिएगा दोनों चीजों को। वहां आप देखेंगे कि दोनों सेट कैसे, हमारे दोनों सेट हैं डिसजॉइंट, तो सीधे इनके बीच क्या लगा लेंगे आप? यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो गया? -1 यूनियन -∞, ये हो गया हमारा आंसर ए यूनियन बी का। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप समझ गए होंगे, जब डिसजॉइंट होगा इंटरवल तो हम सीधे उसके बीच क्या लगा देंगे? यूनियन। ऐसे मोर देन 2 इंटरवल के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने 3 इंटरवल आपको सपोज करिए दिए, 1 3 एक दिया, एक दे दिया 4 5, एक दे दिया -1 0। ठीक है, अगर मैं कहूं इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और आप निकाल दो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या निकालेंगे आप? सीधे लिख देंगे, ए के जगह ए लिख दीजिए, यूनियन बी के जगह पे बी और सी के जगह पे सी, उनके बीच यूनियन लगा दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर नंबर लाइन पे इसको इंडिकेट करेंगे आप, ये हो गया ओपन इंटरवल 1 3, है ना, 1 3 हो गया, और दूसरा 4 5 है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया 4
और ये हो गया, कहाँ गया, 5, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। और तीसरा वाला -1, -0, ये -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं ये तीनों जो सेट हमें दिए हुए हैं, तीनों सेट या कहिए तीनों इंटरवल जो दिए हुए हैं वो क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए तीनों में यूनियन लगा लगा के लिख देंगे। ऐसे आप और भी मोर देन 3 इंटरवल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने लिया हुआ है, अब ओवरलैप कराएंगे इंटरवल को। हमने लिया इफ a इक्वल टू ओपन इंटरवल 5, एंड b इक्वल टू हमने ले लिया -∞, 7 पे क्लोज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है a यूनियन b। वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। a यूनियन b निकालना है, कैसे निकलेगा, इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इंडिकेट कर ले रहे हैं। अगर आपके माइंड में व्यू वैसे ही है, माइंड में ही व्यू आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर लाइन पे इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़े कि कहाँ कहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है। 5, पहले इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमने मान लिया यहाँ हमारा 5 है, 5 पे ओपन है ना, और ये हो गया इन्फिनिटी, तो इसको इंडिकेट कर लीजिए। नंबर लाइन पे ये हो गया इंडिकेट, यहाँ पे कर देंगे डार्क, थोड़ा सा आपको दिख गया होगा। ये हमारा बता रहा है सेट ए, ये क्या बता रहा है, सेट ए, ठीक। चाहे इंडिकेट करिए या ना करिए, वो आप अंडरस्टूड उतना समझते रहिए। बी के लिए -∞ to 7, -∞ से चलते चले आओ, इसको बिलो, इसको लाइन के बिलो इंडिकेट कर रहे हैं। -∞ से कहाँ तक चलते चले आना है, 7 पे क्या है, क्लोज। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं 7 हमारा, ठीक है। 7 पे भी क्लोज है, मतलब 7 क्या है, इंक्लूड है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट बी, यहां से यहां तक क्या होगा, सेट बी। हमें निकालना है यूनियन, तो यूनियन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा कंबाइंड, दोनों को क्या कर लेना है, कंबाइंड कर लेना है। तो कंबाइंड करिए, कंबाइंड करने पे हमें दिख रहा है कि ये -∞ से सीधा कनेक्ट हो गया, 5 भी आ गया ना इसमें, बी वाले में तो 5 आ ही गया, तो -∞ से सीधा कनेक्ट हो गया कहां तक, +∞ तक। तो इसका आंसर क्या हो गया, -∞ से +∞, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कंबाइंड करना है दोनों के एलिमेंट्स को, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड करना है। तो देखिए जब कंबाइंड करेंगे, ये हमारा सेट बी है -∞ से 7, और सेट ए है 5 से ∞। तो -∞ से 7 में 5 से ∞ ऐड करेंगे या कंबाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -∞ से पूरा कितना होगा, +∞, ठीक है। मीन्स अगर आप देखिए तो ये हमें क्या मिल गया, पूरा रियल नंबर मिल गया। अब दूसरा ऐसे ही प्रॉब्लम करते हैं, अभी और समझते हैं थोड़ा सा। सेट ए हमें सपोज करिए दिया हुआ है 5, और सेट बी हमें दिया हुआ है -3, 5 पे क्लोज, ठीक है। ये दो सेट हमें दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी निकाल के बताइए, ए यूनियन बी कितना होगा। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए नंबर लाइन पे अगर इन चीजों को इंडिकेट करिए, पहला सेट ए इंडिकेट कर रहे हैं 5 से ∞ है, ओपन इंटरवल 5 है, और ये कहां तक है, ∞ तक, इसको ऊपर की तरफ इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा 5 to ∞, ठीक है। और -3 से 5 है, ये -3 पे ओपन है, यहाँ -3 होगा कहीं, -3 पे ओपन है तो ओपन कर दिया हमने, इसको बिलो इंडिकेट कर रहे हैं। और 5 पे देखिए क्लोज हो गया, 5 पे क्लोज हो गया तो इस वाले में 5 फिल हो जाएगा, जाके ज्वाइंट हो गया ना, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, नट बोल्ट लगा के ज्वाइंट कर देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे 5 क्लोज है, यहाँ 5 ओपन है, तो 5 पे जाके क्या हो गया, वो क्लोज हो गया, तो वो जुड़ गया है ना, कंबाइंड हो गया। अब यूनियन हमें निकालना है, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, अब 5 पे तो जुड़ गया है, जाके 5 पे क्या हो गया, जुड़ गया। तो अब यहां से -3 से लेकर के कहां तक मिल गया हमें, पूरा ∞ तक। बात समझ में आ रहा होगा, है ना।
अगर ये जुड़ा नहीं होता तो अगर ये पहले ही रुक जाता तो फिर डिसज्वाइंट हो जाता, यूनियन लगा के वैसे ही लिख देते। अब यहाँ कितना मिल गया हमें, -3 से -3 पे क्या होगा, ओपन की क्लोज, तो -3 पे क्या हो गया, ओपन। 2 कहाँ तक पहुंच गया ये पूरा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और भी प्रॉब्लम आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, आप खुद ट्राई करिएगा। सेट ए ले लीजिए -3, -1, और सेट बी ले लीजिए -2 पे क्लोज करा दे रहे हैं और यहाँ पे 9 पे ओपन, तो आप निकालिए ए यूनियन बी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप खुद करिएगा। ऐसे आप खुद ही ढेर सारे प्रॉब्लम बना के खुद क्रिएट करके आप यूनियन निकाल सकते हो इंटरवल्स का। ठीक है, 2 हो गया। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या हमारा, सबसेट वाला। जब ए सबसेट ऑफ बी हो जाए, तो यहाँ ए हमने लिया 5 पे क्लोज, 9 पे ओपन, और बी हमने लिया 6 पे ओपन ले रहे हैं, 7 पे क्लोज। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना होगा ये देखते हैं। नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लो इसको। नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे, पहला इंडिकेट कर रहे हैं 5 पे क्लोज है, यहाँ मान ले रहे हैं 5 हमारा है, और 9 पे क्या है, ओपन, तो 9 पे हो गया ओपन। इसको कर लो कलर, ये हो गया हमारा 5,9। ठीक है, दूसरा देखो 6 पे ओपन है, 6 पे ओपन, यहाँ 6 होगा कहीं, 6 पे हमने कर लिया ओपन। ठीक, ऊपर तो ये आई रहा इसमें। 7 पे क्लोज, यहाँ होगा कहीं 7, तो 7 पे हो गया क्लोज, इसको कलर कर ले रहे हैं, ये हो गया कलर 6,7। अब ये यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ पे हमें पूरा दिख रहा है कि 5,9 वाले इंटरवल में 6,7 वाला इंटरवल उसके अंदर कंटेंट हो जा रहा ना। 6,7 वाला इंटरवल इसके अंदर क्या हो जा रहा, कंटेंट हो जा रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बी जो सेट हमें दिया है वो ए का क्या है, सबसेट है। बी सेट ए का सबसेट है, तो इस केस में हमें ए यूनियन बी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे कितना मिल गया हमें, ए यूनियन बी मिल गया, ये इसी के अंदर कंटेंट हो गया। तो सबसे पहले देखिए इधर लेफ्ट से पहला पॉइंट देखिए, तो कितना मिल रहा हमें 5 पे क्या है, क्लोज, और राइट में एकदम देखिए कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है, 9, तो 9 पे क्या है, ये ओपन। ठीक है, तो ये हो गया 9 पे ओपन, और ये हम देख रहे हैं ये किस सेट के इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए हो रहा है, इसीलिए सेट ए के इक्वल हो गया। तो ये हो गया ए यूनियन बी। और ये हो गया किस इंटरवल की बात है, आप खुद एग्जांपल बना के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इंटरवल्स पे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स की क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हमारा ये यूनियन वाला टॉपिक हो जाएगा फिनिश, उसमें प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा, क्या समझा, उसको समझते हैं पहले। लास्ट में क्या क्या चीजें हमने पढ़ लिया आज हम लोगों ने सीखा कि 2 सेट हमें दिया हुआ है तो उसका यूनियन कैसे निकालेंगे, है ना। 2 सेट अगर हमें दिया हुआ है तो उसका यूनियन कैसे निकालेंगे, ये हमने सीख लिया। 2 से ज्यादा सेट दिया हुआ है तो भी यूनियन निकालना हम सीख गए। ठीक है, 2 इंटरवल्स दिए हुए हैं या 2 से ज्यादा इंटरवल्स दिए हुए हैं तो उनका यूनियन कैसे निकाले वो भी हम लोगों ने सीख लिया। यूनियन की मीनिंग हम लोगों ने समझा, यूनियन में कैसे एलिमेंट्स आते हैं। अगर ये यूनियन बी की बात करिए तो ऐसे एलिमेंट्स x मिलेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, वेन डायग्राम हम लोगों ने समझा। वेन डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा कि a और b दोनों सर्किल को हमें क्या कर देना है, साइडेड कर देना है। वही हमें क्या बताएगा, a यूनियन b बताएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज कवर किया। आपके लिए होमवर्क हमने बता दिया। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। यूनियन निकालना है, बहुत ही इजी है, सब आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।